वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं केवीएस, टीजीटी और पीजीटी हिंदी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। ठीक है, इस वीडियो से पहले भी हमने इसके 50 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है, जो कि इसका पहला पार्ट भी है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी जाकर देखिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप बाकी के पार्ट्स को भी देख सकते हैं जो भी आपको महत्वपूर्ण लगे। ठीक है, आज की जो वीडियो रहेगी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 52 से आगे 100 तक महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है ना, 50 प्रश्नों को हम ले रहे हैं जो कि महत्वपूर्ण रहेंगे आपकी आगामी परीक्षा हेतु। बाकी देखिए, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके साथ जुड़िए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण PDF इत्यादि सेंड करता रहता हूँ। जो ये आज का लेक्चर है उसका PDF ही आपको वहाँ पर ही मिल जाएगा। इसी के साथ देखिएगा, हमारी टीम के द्वारा HPLT कमीशन और HPPGT हिंदी के लिए नया कोर्स लॉन्च किया गया है। जो कैंडिडेट अभी तक हमारे पहले के बैच में एनरोल नहीं हो पाए थे और एनरोल होना चाहते हैं और अपनी तैयारी को सुदृढ़ करना चाहते हैं, तो वो इस नए बैच में जुड़ सकते हैं और ये होगा 15 फरवरी से शुरू। अगर आपको एनरोल होना है तो आपको व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ, 8219312129। इस पे आपने व्हाट्सएप करना है। जो भी आपको जानकारी चाहिए वो सारी आपको मिल जाएगी। बाकी ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और अपनी क्वेरी को बता सकते हो। तो चलिए आज के प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिएगा, तो प्रश्न पूछा गया है 52 लड़कियां पढ़ती हैं। इस वाक्य में एक वचन होता है, तो कौन सा वचन होता है वो बताना है। तो जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, लड़की पढ़ती है। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न पूछा गया है रामू घर से निकला। इसमें कौन सा कारक होगा? करण होगा, कर्ता होगा, अपादान होगा या संप्रदान? तो सही विकल्प बताइएगा। 53 का क्या होगा? तो ये हो जाएगा अपादान। सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है 54 दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाण का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं होगा? तो वो बताना है। तो जो अज है ये नहीं होगा आपके बाण का पर्यायवाची शब्द। बाकी शायक, शिलीमुख और शर ये तीनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा 55 आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से छांटिए। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका विकल्प बी, तिरोभाव। अगला प्रश्न देखिएगा 56 अजीर शब्द का अर्थ है। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आंगन। अगला प्रश्न है 57 अनेकार्थक शब्द के रूप में द्विज का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है? तो ये पाप हो जाएगा। बाकी जो सही होंगे ब्राह्मण, पक्षी, दांत। फिर अगला प्रश्न है 58 निम्नलिखित में से युग्म शब्द नहीं है। यहां पर होना था कौन सा युग्म शब्द सही नहीं है। तो जो युग्म शब्द सही नहीं होगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, जुदाई और मिलन। बाकी देखिए गांव गांव ठीक है, भोला भाला ठीक है, जान पहचान ठीक है, पर जुदाई मिलन ये नहीं होता है। ये एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द, और हाँ विपरीतार्थक ही कह सकते हैं। जुदाई का विपरीत क्या होगा? मिलन हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न पूछा गया है 59 निम्नलिखित में से प्रमुख बिंबवादी आलोचक नहीं है। तो कौन नहीं है? तो सही विकल्प बताइएगा यहाँ पर कौन सा आएगा। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा वाल्टर पेटर। बाकी रिचर्ड्स आर्लिंगटन, हिल्डा डुलियट, जॉन हिचर ये तीनों बिंबवादी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर 60 जिसका पता ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है।
तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा अज्ञात। अगला प्रश्न है 61, समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है, तो कौन सा होगा? भीड़। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 62, प्रेमचंद का कहानी संग्रह मानसरोवर के कितने खंड हैं? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा 8। अगला प्रश्न देख लेते हैं 63, पंडित आलोकदीन कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे दातागंज के रहने वाले, विकल्प ए सही। फिर अगला प्रश्न है 64, मियां नजीरुद्दीन का व्यवसाय क्या था? तो ये थी नानबाई की दुकान, बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला है 65, कृष्णा सोबती को किस वर्ष का साहित्य अकादमी सम्मान मिला था? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी 1980 का। और ये किस रचना पे मिला था? जिंदगी नामा जो इनका उपन्यास है उसके ऊपर। फिर अगला प्रश्न है 66, इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है? तो पूछा गया है पाथेर पांचाली फिल्म में अप्पू के लिए कितने साल के बच्चे की ज़रूरत थी? तो ये थी 6 साल के बच्चे की ज़रूरत। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 67, फिल्म में अप्पू की बहन का क्या नाम था? तो ये दुर्गा था। अगला प्रश्न है 68, लॉर्ड कर्जन के शासन का समय भारत में कब से कब तक का था? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 69, बालमुकुंद गुप्त जी ने किस पत्र का संपादन नहीं किया था? तो ये जो समाचार सुधा वर्षन का नहीं किया था इन्होंने, बाकी भारत मित्र, हिंदुस्तान और हिंदी बंगवासी का किया था। फिर अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 70, इसमें क्या पूछा गया है? शेखर जोशी किस कहानी आंदोलन से संबंधित थे? तो ये थे आपके नई कहानी आंदोलन से संबंधित। बांगचू इनकी काफ़ी प्रसिद्ध कहानी रही है शेखर जोशी की, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए 71, सात के लोग किसकी रचना है? तो ये हो जाएगी शेखर जोशी की ही रचना, विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72, रजनी पटकथा में रजनी के पति का क्या नाम है? तो ये था आपका रवि। अगला प्रश्न देखिएगा, मनु भंडारी को किस रचना पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? एक कहानी, यह भी इनकी रचना है जो इस पर, बाकी मैं हार गई यही सच है आपका बंटी, यह भी इन्हीं की रचना होगी, इसका भी ध्यान रखना है आपने। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 74, जामुन का पेड़ कृति में जामुन के नीचे दबा व्यक्ति कौन था? तो ये कवि था एक। अगला प्रश्न है 75, कागज की नाव कृति का रचनाकार किसे माना जाता है? कृष्णचंद्र को, सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 76, हिंदुस्तान की कहानी का अंश भारत माता की विषय वस्तु क्या है? तो ये हो जाएगा विकल्प ए, देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले जलसों का विवरण। फिर अगला प्रश्न है 77, किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? तो किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ लेते थे धरती से। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 78, इसमें पूछा गया है आपसे, माया देखी के जगत लुभावना काहे रे नर गरबाना निर्मय भया कछु नाही ब्याए कहे कबीर दीवाना। निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो कबीर नाम यहाँ पर आ गया है तो आप कबीर पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, मीरा के गुरु का क्या नाम था? तो ये थे रैदास। अगला प्रश्न है, मीरा की भक्ति किस प्रकार की है? कई बार मैंने आपको ये बताया है, ठीक है, माधुर्य प्रकार की। बाकी यहाँ पर जो विकल्प है इनका आप बताइएगा, सूरदास की भक्ति कैसी थी, तुलसीदास की भक्ति कैसी थी। अगला प्रश्न है 81, नाम तुम आते हो किसकी रचना है?
भवानी प्रसाद मिश्र की, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कविता का गांधी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भवानी प्रसाद मिश्र को। अगला प्रश्न है 83, भवानी प्रसाद मिश्र ने घर की याद कविता में किसे याद करके लिखा है? तो ये घर की याद पर ही लिखा था, तो घर ही होगा, ऑब्वियसली सी बात है। अगला है 84, त्रिलोचन का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये सुल्तानपुर होगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिएगा 85, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, कविता में चंपा का ब्याह होने के बाद कहाँ जाने की चर्चा है? कलकत्ता, सी सही विकल्प। अगला प्रश्न देखिएगा 86, छोटे छोटे सवाल उपन्यास किसका है? दुष्यंत कुमार का हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है यहाँ पर 87, इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी किसका उपन्यास होगा? तो ये हो जाएगा उपन्यास दुष्यंत कुमार का। अगला प्रश्न है 88, कन्नड़ भाषा में अम्बक का अर्थ होता है? तो ये होता है बहन। अगला प्रश्न देखिएगा 89, अवतार सिंह संधू पाश का जन्म कहाँ पर हुआ था? बहुत ही अच्छे राइटर और बहुत ही हिला देने वाले राइटर है ये पाश, कभी समय लगे तो यूट्यूब पर सर्च करके पढ़ना आप इनके बारे में। तो इनका पंजाब के जलंधर में जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा 90, कवियत्री निर्मला पुतुहल का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपके झारखंड में। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न है 91, निर्मला पुतुहल की कविताओं में किसकी समस्या का चित्रण है? आदिवासी समस्या है, शिक्षा का भी जिक्र मिलता है, कुरीतियों के बारे में भी है। इस प्रकार से जो विकल्प डी हो जाएगा ये सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 92, पत्रकारिता के सिद्धांत नहीं हैं, तो ये हो जाएगा अनैतिकता, विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 93, खबर लिखना बहुत ही रचनात्मक काम हो सकता है, उतना ही रचनात्मक जितना कविता लिखना, दोनों का उद्देश्य मनुष्य को और समाज को ताकत पहुंचाने का है, कथन किसका होगा? तो जो ये कथन है ये आपका हो जाएगा रघुवीर सहाय का, विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 94, किस माध्यम के आ जाने से अखबार को अपने कार्य को और रोचक बनाने के लिए फिर से सोचना पड़ा? तो ये हो जाएगा उद्घोषणा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 96, इसमें क्या पूछा गया है, समाचार पत्रों में बड़ी शक्ति है, ठीक वैसे ही जैसे कि पानी के जबरदस्त प्रवाह में होती है, इसे खुला छोड़ देंगे तो गांव के गांव बहा देगा, उसी तरह निरंकुश कलम समाज के विनाश का कारण बन सकती है, कथन किसका होगा? महात्मा गांधी जी ने ये कथन कहा था। फिर अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर है आपका 97, कविता कोने से क्या है, कविता कोने में घात लगाए बैठी है, यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण बसंत की तरह आ सकती है, कथन है, किसका कथन होगा ये? जॉर्ज लुइस बोर्खेस का। अगला है 98, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, उपयुक्त पंक्ति किस नाटक से संबंधित होगी? तो ये हो जाएगी आपकी स्कंदगुप्त नाटक की पंक्ति। बताइएगा ये जितने भी नाटक यहाँ पर दिए गए हैं किसके नाटक होंगे ये? आप लोग उत्तर नहीं देते, पता नहीं क्यों नहीं देते, क्या सोचकर नहीं देते। उत्तर देने चाहिए आपको, तभी इसका लाभ मिलता है, पता चलता है आपकी तैयारी कैसी हो रही है। अगला प्रश्न देखिएगा 99, पटकथा कुछ और नहीं, कैमरे से फिल्म के पर्दे पर दिखाई जाने वाली लिखी हुई कथा है, प्रस्तुत कथन किस विद्वान का है? मनोहर श्याम जोशी का ये कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 100, औपचारिक पत्र में जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम पता आदि किस तरफ लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है बाईं तरफ। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर हमने आज के 50 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। ठीक है,
तो यहाँ पर अब हमारी वीडियो का भी समापन हो जाता है। फिर से यहाँ पर आपको अवगत करवाऊँगा, अगर आप हमारे IIT कमीशन और PGT हिंदी के बैच में एनरोल होना चाहते हो तो जल्द से जल्द एनरोल होइएगा। बाद में हमारे द्वारा नया बैच नहीं चलाया जाएगा, यहाँ पर आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, आपको आपके सिलेबस को ध्यान में रखकर। तो ठीक है, जो एनरोल होना चाहता है तो 8219312129 पर व्हाट्सएप करिए, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। धन्यवाद।